राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब हमें इस जन्म में पूरा करना है, जबकि कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद होता है। तो हमारे कर्मों का नहीं हिसाब होता कैसे नहीं, है? एक ही जन्म में पूरा करता है तो भजनानंदी करता है। जो खूब भजन करके भगवान का, उसका हिसाब पूरा होता है, सबका थोड़ी हो जाता है। ये तो बहुत हजारों करोड़ों लाखों जन्मों का संचित कर्म है। उससे कुछ कर्म निकाल लिए गए, पाप और पुण्य, उससे शरीर की रचना हो गई। वो जो स्टॉक जमा हुआ है वो, और इस जन्म में जो नए कर्म हो रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं। वो इन दोनों को जो निष्प्रभावित कर दे और प्रारब्ध जिससे शरीर रचना हुई उनको भोग ले, वो इसी जन्म में हिसाब किताब बराबर करके मुक्त हो जाता है। समझ रहे हो? और नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है, कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे पूरे कर्मों का हिसाब किताब तो फिर न्यायालय में होता है, और लाठी फ्री में चलती है। नहीं, जैसे चोरी किए, गंदी बात किए तो थप्पड़ आ गए, डंडा चला, ये तो फ्री में है। पुलिस पकड़ी और तुम्हारी जो 10-5 लाठी और डंडा पिटाई कुटाई हुई, ये तो फ्री की है। जब आप जज के सामने जाएंगे तो जिस घटना, जिस केस में आप गए, उसका फिर वहां होगा। क्या होता है? सजा भी होती है, जुर्माना भी होता है। बोले 10 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना होता है ना। तो ये जुर्माना समझ लो जो जन्म होकर के भोग मिल रहा है, और सजा तो नरक में मिलती है। पूरी सजा तो नरक में मिलती है, उससे बचा हुआ जुर्माना कुछ थोड़ा बड़ा वो यहाँ मिलता है। असली सजा जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहाँ उबाले जाते हैं। वहाँ मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है, भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन। अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। देखो, एक नरक भोगा इसी जन्म में, माँ के गर्भ में भोगा ना। मलाशय जिसे कहा गया है, और मूत्राशय ये बीच में बालक होता है। 9 महीने इसमें रहे माता के, याद नहीं किसी को, रहे तो सब है, नहीं रहे। कितना कष्ट होगा। थोड़ी देर आसो पास रजाई बंद करके और फिर कोई गंदगी वाली जगह में हमको बंद करके, रजाई ऊपर से करके, कैसा लगेगा? प्राण फड़फड़ा उठेंगे। तो ऊपर से झिल्ली लगी हुई, नीचे लिबलिबा पदार्थ भरा हुआ है, और उसमें हम कीड़े की तरह माता के उस गर्भ में 9 महीने रहे। अब बताओ, है ना नरक? ऐसे ही हमको भयानक भयानक पीड़ाएं नरक में भोगनी पड़ती यदि अपने कर्म का हिसाब ना कर लें। ये जन्म में हिसाब कर सकते हो, भजन करके, दूसरों की सेवा करके, तप के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों को भस्म करके हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, भोग के नहीं। इतना स्टॉक जमा कि हम भोग के नहीं कर सकते। सोचो, भीष्म जैसे महापुरुष जब बाण की सैया में 6 महीने, तब भगवान से कहते हैं मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। कहा पूर्व जन्म में? तो बोले प्रभु इतने जन्म तक तो मैं देख रहा हूं कोई पाप। बोले और आगे बढ़ो। मतलब हमारा हजारों जन्मों करोड़ों जन्मों का हिसाब जमा है। कपड़े बदलने से पहचान थोड़ी बदल जाएगी। हम वही हैं, कपड़े बदलते गए, स्त्री के, पुरुष के, न जाने कौन कौन सी योनियों के कपड़े बदल गए। समझ रहे हो ना? इसलिए भोगना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभा। खूब नाम जप करो, कोई पाप आचरण न करो, तो जो दुख सुख आवे उसे सह लो, तो तुम्हारा नाम जप पूर्व के पापों को नष्ट कर देगा, आगे आने वाले पापों को नष्ट कर देगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। लेकिन जो नहीं समझ पाते, तो जहां भजन शुरू किए पूर्व का पाप का दुख आ गया, बोले भजन का फल दुख मिला, भक्ति हमको फलती नहीं हो, भजन छोड़ दिया। इसलिए बहुत होश में चलना चाहिए। समझ पा रहे हो बच्चा?